आज का जो पाठ है इसमें अभी हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद लीलामृत समाप्त हो चुका है और सतस्वरूपदास गोस्वामी ने अब अतिरिक्त लीलाएं लिखी हैं। तो प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया और वहाँ पर प्रभुपाद की लीला में समाप्त हो चुका है। अब ये जो प्रकरण चल रहा है लॉस एंजलिस में मंदिर उद्घाटन का ये अध्याय है, ये चल रहा है। तो पीछे की लीलाएं सतस्वरूपदास महाराज जो है ये और मतलब लिख रहे हैं जो कि पहले छूट गई थी। तो ये उस समय की घटना है जब प्रभुपाद 1967 में भारत आए थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था और भारत से स्वास्थ्य को लाभ करके फिर आए प्रभुपाद। तो सैन फ्रांसिस्को में आए और दिसंबर की ये घटना है। तो उपेंद्र जो है प्रभुपाद की जो है सेवा में थे, जैसे कहते हैं पर्सनल सर्वेंट। तो वो जो है मतलब बहुत गलतियां करते हैं और सतस्वरूपदास महाराज बताते हैं कि उनकी गलतियों के कारण जो है हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो ये भी जो है एक बड़ा मतलब एक प्रकार से गुण है कि शिष्य गलती करे। अब शिष्य गलती करे तो इसमें भी बड़ा गुण है, बड़ा लाभ है, क्योंकि प्रभुपाद जो है उसको शिक्षा देंगे तो वो शिक्षाएं और इन घटनाओं को प्रभुपाद लीलामृत को कोई पढ़े तो उससे जो है उसको शिक्षा प्राप्त होगी। तो पूरी दुनिया के लिए जो है वो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। इसमें पहला तो एक ये बिंदु है कि जब उपेंद्र प्रभुपाद के प्रवचन में बैठे थे तो उनकी सेवा थी कि जैसे प्रभुपाद प्रवचन करके उठेंगे तो उनका जो चश्मा है और बाकी जितना सामान है वो उठा करके प्रभुपाद के साथ जाएगा और प्रभुपाद को घर तक पहुंचाएगा, जहां प्रभुपाद ठहरे हुए हैं वहां तक पहुंचाएगा। लेकिन वो उपेंद्र क्या हो गए कि वो जो है भूल गए, किसी व्यक्ति से बातों करने में भूल गए। तो ये बहुत बड़ी ये लापरवाही है कि आप जो है किसी सेवा में हैं, कोई सेवा में आप जो है नियुक्त हैं और आप उस सेवा को भूल करके बातों में जो है आप लग गए। तो अक्सर ऐसा होता है कि बातों में जो है बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। आप किसी को बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बातों में, और आप जो है सेवा को भूल गए, है ना। और प्रभुपाद जो है अकेले गए और चश्मा वगैरह भी जो है वो ये उपेंद्र लेके नहीं आए। और फिर जब उनको याद आया कि वो बहुत विलम्ब हो गए तो वो प्रभुपाद के पास गए क्षमा मांगने के लिए। तो ये बहुत बड़ा गुण है, शिष्य का बहुत बड़ा गुण है। गलती तो करे लेकिन फिर भी बहुत बड़ा गुण है क्या कि क्षमा मांगने के लिए आए हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा दोष हो जाता कि अपने दोष को ना माने, अपनी गलती को ना माने और प्रभुपाद के पास ना आए। तो ये बहुत बड़ा गुण, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन गुण बहुत बड़ा है कि तुरंत जैसे ही उनको पता चला कि मैंने गलती की, और गोविंद दास ने बताया कि प्रभुपाद बहुत क्षुब्ध हैं कि भाई अकेले उनको अकेले आना पड़ा, तो तुरंत जो है प्रभुपाद के कमरे में गए और क्षमा याचना की, आत्मसमर्पण। तो ये जो है बहुत बड़ा गुण है। और प्रभुपाद फिर उस समय जो है गुस्सा नहीं हुए, केवल इतने ही कहा कोई काम अगर लेते हो तो ठीक से करो। तो मतलब क्या, इसमें बहुत बड़ी शिक्षा है कि आपने कोई भी काम लिया तो फिर क्या है ना, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ इधर की बातें उधर की बातें सब भूले हुए हैं। आपको बहुत चिंता करनी चाहिए। कोई काम आपने लिया और अगर आप नहीं करेंगे तो कितनी परेशानी हो जाएगी और किस काम में कितना नुकसान हो जाएगा, तो आपको सोचना चाहिए। कोई भी काम लिया, चाहे छोटा भी काम ले, आपको पूरी आपकी जो है इसमें मतलब क्या है, आप केंद्रित रहिए उस कार्य में, पूरी तरह से आप जो है केंद्रित रहिए, चिंतित रहिए कि आपके द्वारा ये काम जो है हुआ है, तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से उस काम को करना है। तो प्रभुपाद इतने कहा कि कोई काम जो लेते हो उसे ठीक से करो, है ना। फिर दूसरी घटना, उपेंद्र प्रभु जो है प्रभुपाद नहीं थे तो गोविंद दास जी माता जी से पूछने के लिए उनके कमरे में चले गए प्रभुपाद कहाँ हैं। और जब बाहर निकले तो प्रभुपाद आते हुए दिखाई दिए। तो प्रभुपाद का कितना बड़ा गुण था कि प्रभुपाद ने तुरंत नहीं डांटा इसको उपेंद्र को कि तुम उधर क्यों गए पूछने के लिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद जो है फिर बुलाते हैं और फिर शांति पूर्ण ढंग से प्रभुपाद कहते हैं
है कि ब्रह्मचारी को जो है किसी माता जी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जो है कभी भी ऐसे उद्विग्न नहीं होते हैं कि एकदम से उद्विग्न हो जाएं और मारपीट कर दें। कभी कभी कोई गुरु जो है तुरंत मारपीट करते हैं। जैसे कि कोई ब्रह्मचारी के कमरे में कोई माता जी आई तो माता जी जो है उसी के पलंग में बैठ गई जहाँ ब्रह्मचारी, उस कमरे में पलंग, एक ही पलंग था तो पलंग में बैठ गई और ब्रह्मचारी भी जो है उनसे बात कर रहा है। तो वो जो गुरु आए, अब मैं नाम नहीं लूँगा तो उन्होंने उस माता जी के सामने अपने शिष्य को जोर से झापड़ मारा। क्या ये तरीका होता है किसी माता जी को अपने पलंग में बैठा हो? तो ये अच्छा तरीका नहीं, अच्छा तरीका नहीं। प्रभुपाद का ये तरीका बिल्कुल नहीं था। प्रभुपाद जो है बिल्कुल मतलब शांत बने रहते हैं, कोई गलती देखते भी तो बड़े शांत बने रहते हैं और फिर उसको अलग से बुला करके फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और बड़े मतलब प्यार से, बड़े वात्सल्य के साथ में उपेंद्र को समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस पूरे दुनिया भर के लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इसके बाद फिर उपेंद्र ने क्या किया, मिस्त्री को जो घोला पानी में फिर एक गिलास से दूसरे गिलास में डाला तो वो गिलास जो है उनके हाथ से फिसल गया तो पानी जो है उनके सिर में और पूरे शरीर के अगले भाग में फैल गया। और प्रभुपाद कहते हैं धो लो उसको, पहले दवाई मत बनाओ, दवाई बना रहे थे पहले धो लो। लेकिन उपेंद्र ने कहा नहीं पहले आपकी दवाई बनाऊँ। तो वो जो है पूरा शरीर में जो है वो क्या है, वो मिस्री जो सूख गई, पानी सूख गया और सूखा मिस्री का पाउडर जो है पूरा जो है शरीर में लगा हुआ था। तो प्रभुपाद फिर भी प्रसन्न हुए, प्रभुपाद की आज्ञा नहीं मानी। प्रभुपाद ने कहा पहले धो लो, इस को मिस्त्री को धो लो जो तुम्हारे शरीर में लगी है। लेकिन उसने कहा नहीं दवाई पहले मैं दवाई बनाऊंगा। तो प्रभुपाद ने उस मूर्ख निष्ठावान शिष्य की सेवा स्वीकार कर ली। ये प्रभुपाद का इतना बड़ा गुण है कि वो फिर भी गुण देखते हैं, किसी के अंदर दोष है लेकिन गुण भी है तो गुण का जो है वो बड़ा आदर करते हैं। इसके बाद फिर सत स्वरूपदास महाराज कहते हैं शायद कुछ प्रभुपाद के ऐसे भी कार्य हैं जिनको शिक्षा नहीं कहा जा सकता, ये लीला कहा जा सकता है। तो लीला के रूप में प्रभुपाद की जो है वो एक घटना का वर्णन किया कि एक जो है कुत्ता है, छोटा सा कुत्ता है, तो वो भौंकता था। जो भी व्यक्ति आए सीढ़ी से ऊपर चढ़े तो वो भौंकता था। तो प्रभुपाद जो है ऊपर खड़े होकर के और उसको जो है प्रोत्साहित करते थे कि भौंके वो। तो कुत्ता भौंकता था। प्रभुपाद जो है उससे डरते नहीं थे बल्कि उपेक्षा करते थे। जब भौंकना उसका बंद हो गया तो प्रभुपाद ने डरावना मुँह बनाया उसको, कुत्ते को डराने के लिए। तो इसको तो मतलब लीला ही कहा जाएगा, ये तो कोई शिक्षा नहीं है। लेकिन अगर बड़ी गहराई से देखा जाए तो इसमें क्या है कि प्रभुपाद उस कुत्ते के साथ में जो है जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि उसकी आँखों से अपनी आँखें मिला रहे हैं और कुत्ता जो है प्रभुपाद के चेहरे को देख रहा है पूरा, और प्रभुपाद अपना डरावना मुँह बना रहे हैं। जिससे क्या होगा, उस कुत्ते के जो है मन में प्रभुपाद की छवि अंकित हो गई। और ये बहुत बड़ी बात है कि कुत्ता का जो है अब अगला जीवन जो होगा वो भक्त के रूप में होगा। हरि बोल। प्रभुपाद जो है अपनी आँखें जो है उस कुत्ते के जो है आँखों में एकदम मिला देते हैं और अपना चेहरा डरावना बनाते हैं। तो डरावना बनाते हैं कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तुम कितना भौंको, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं, अभय तो उनका नाम ही अभय चरणारविंद, वो डरते नहीं हैं। तो इस प्रकार से कुत्ते को भी जो है कुछ शिक्षा दे दी कि तुम जो है बिना मतलब में भौंका मत करो, तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होता। तो ये जो है प्रभुपाद की शिक्षा भी है। कुत्ते को भी प्रभुपाद शिक्षा देते हैं, वो जानते हैं, कुत्ते की भी भाषा जानते हैं। प्रभुपाद जो है पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, तो कुत्ते की भाषा में उसको जो है समझा दिया कि तुम जो है इस तरह से भौंकते हो, तुम्हारा भौंकने का जो है कोई अर्थ नहीं होता है। फिर जानकी ने जो है प्रभुपाद को जो है ऐसे डांटा। प्रभुपाद जो है ढोल ले लिया, प्रभुपाद ने ढोल बजा रहे हैं कीर्तन में, तो वो जो है वो तंबूरा लाई और ऐसे कहा कि आप ढोल नहीं बजा सकते, आप ये तंबूरा बजाइए। तो प्रभुपाद तो 72 साल की उम्र के थे और जानकी तो उनकी लड़की की जैसी ही, और ऐसे प्रभुपाद को डांट रही है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या माना, ये माता की तरह डांट रहे हैं, और प्रभुपाद ने उसका आदर किया, उसकी भावना का आदर किया। तो डांटे भी कोई शिष्य प्रभुपाद को, लेकिन इस प्रकार से वो डांट रहे हैं कि आप ऐसे नहीं बजा सकते, क्योंकि प्रभुपाद जो है बहुत बीमारी से उठ के आए हैं, तो ढोल बजाने में उनको ज़्यादा परिश्रम होगा और तंबूरा में केवल तार जो है खींचना पड़ता है। तो उसने जो है इस तरह से डांटा, तो प्रभुपाद ने जो है मतलब
हंस करके ढोल छोड़ दिया और तंबूरा ले लिया और तंबूरा प्रभुपाद बजाने लगे। तो ये भी प्रभुपाद का बहुत बड़ा गुण है कि अपने शिष्य की डांट को भी जो है क्या है, आदर करते हैं। इसके बाद फिर था कि भक्तिपूर्वक कीर्तन करोगे। मतलब लॉस एंजलिस के लोग जो है, शिष्यों ने बताया कि यह लॉस एंजलिस में एक विशेष उन्होंने स्थान ले लिया है जहाँ की भगवान का चित्र बनाया है और पूजा, चित्र की ही पूजा करते हैं और कीर्तन करते हैं और बिल्कुल निर्जन स्थान है। तो यहाँ लॉस एंजलिस में लोग ग्रहणशील नहीं हैं। ग्रहणशील नहीं है मतलब कोई सुनने के लिए नहीं आता, कोई पूछने के लिए नहीं आता, हम कुछ बताएं तो वो जो है उसको ग्रहण नहीं करते। लॉस एंजलिस के लोग जो है ऐसे नहीं हैं। जैसे न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में लोग जो है ग्रहण करते हैं, यहाँ पर नहीं है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, देखो बिल्कुल एकांत में मंदिर है और कोई नहीं आ रहा है मंदिर में। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं भक्ति पूर्वक कीर्तन करोगे तो कृष्ण सहायता करेंगे। मतलब बहुत बड़ी शिक्षा है कि ऐसे निर्जन स्थान में भी अगर आप हैं, आप भक्ति पूर्वक कीर्तन करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, ग्रहण करने के लिए आएंगे, कृष्ण भेजेंगे। तो कृष्ण आपके हृदय में है। आप कहीं भी आप कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण आपके हृदय में, आपकी भावना को समझ रहे हैं कि आप जो है लोगों को बताना चाहते हैं। तो जो लोग जो है ऐसे होंगे जिज्ञासु, तो कृष्ण उनको आपसे मिला देंगे। तो कृष्ण का कार्य है। तो प्रभुपाद की बहुत बड़ी शिक्षा है ये। तो इस तरह से हम जब प्रभुपाद लीलामृत का पाठ करते हैं तो अगर देखें तो बड़ी गहराई से हमें शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।